अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन को मैथमेटिकली हम कैसे राइट करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आखिर में हम एक ग्राफ की मदद से सीखेंगे कि ग्राफ कैसे हेल्प आउट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने में। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस इक्वेशन का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। आर्हेनियस इक्वेशन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है तीन फैक्टर्स के दरमियान, और वो जो तीन फैक्टर हैं उनमें से पहला है रेट कांस्टेंट, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इन तीनों फैक्टर्स के दरमियान जो इक्वेशन रिलेशनशिप बताती है उस इक्वेशन का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को मैथमेटिकली हम राइट करते हैं K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। यहां पे मैं आपको तमाम फैक्टर्स बताता चलूं। K जो है ये रेट कांस्टेंट है, A जो है ये आपके पास आर्हेनियस कांस्टेंट है, E जो है ये बेस है नेचुरल लॉ का, E A एक्टिवेशन एनर्जी है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है या जनरल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब आपने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है और इसमें मौजूद जो फैक्टर्स हैं इनको देखा है। अब देखते हैं कि ये फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखें, रेट कांस्टेंट के इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखें, यहां जो पावर है इसके साथ माइनस है, यहां पे माइनस पावर का मतलब है कि ये आर टी ऊपर हो और यानी कि न्यूमरेटर में हो और ई ए डिनोमिनेटर में हो। मतलब ये है कि के का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट के भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली देखें, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू स्मॉल होगी उस रिएक्शन के लिए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन यहां पे इनवर्स है। अगर यहां पे पॉजिटिव साइन होता तो इसका रिलेशन जो है ये डायरेक्ट होना था, बट अब यहां पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन आने की वजह से जो है एक्टिवेशन एनर्जी और के का रिलेशन इनवर्स है। तो ऐसा रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और ऐसा रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ये कम है उसकी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी। इन दोनों का रिलेशन जो है ये इनवर्स है। मैं इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, फर्ज करें मैं इस चीज को जो है मानता ही नहीं, मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूं, ये जो फैक्टर है ना इस फैक्टर की बात कर रहा हूं के के साथ। इसको आर्हेनियस कांस्टेंट है जाने दीजिए, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, लेट इट गो। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसे भी जाने दें। आपके पास जो फैक्टर है वो ई और ई की पावर है माइनस ई ए। अब देखें स्टूडेंट्स, के इज इक्वल टू ई और ई रेज टू पावर माइनस ई ए। फर्ज करें कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 2। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 2 है तो के, फिर आपके पास जो मैथमेटिकल ये इक्वेशन हम राइट कर सकेंगे वो कैसे करेंगे? K इज इक्वल टू ई और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपने क्या लगा दिया 2, तो ये बन गया -2। मैथमेटिकली आप E जो है इसे 10 के इक्वल कंसिडर करते हैं। ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपने मैथमेटिकली इसे सीखना है कि E जो है ये 10 कंसिडर करते हैं हम, और ये आपके पास 10 की पावर बन गया -2। अब स्टूडेंट्स देखें, 10 की पावर -2 है तो ये -2, अगर ये पावर को प्लस में लाना है तो इसे आपने डिनोमिनेटर में लाना है, तो 10 की पावर 2 100 होता है, तो 1/100 मैथमेटिकली बनता है 0.01। अब आपके पास के की वैल्यू आ गई 0.01। एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के उसकी वैल्यू आई है 0.01 जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी 2। अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ा देनी है, 2 से बढ़ा के हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कर दी 4। अब जब 4 की इस इक्वेशन में ई ए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 4 पुट की तो ई की ई रेज टू पावर -4, और मैंने क्या कहा ई जो है इसे कंसीडर किया जाता है कि ये 10 है, 10 रेज टू पावर -4, 1/10,000
कैलकुलेशन की तो 0.0001। अब देखें जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 2 थी तो आपके पास रेट कांस्टेंट का आंसर आया 0.01। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 4 है तो आपके पास के की वैल्यू आई 0.001। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो स्टूडेंट्स देखें जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा, और जब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कम। ये आप लोगों ने इस इक्वेशन से सीखा है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक। अब हम असल मकसद की तरफ जाते हैं कि बेसिकली हम आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ क्यों रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखें आर्हेनियस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन है क्या, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। आप क्या करते हैं, आपने एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है। एक्टिवेशन एनर्जी तो यहां पड़ा है, अब सर इसको कैसे फाइंड करें, हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं एल एन से, और मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड्स पे। नेचुरल लॉग लिया, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग इनटू ये सारी इक्वेशन को एज इट इज राइट अप कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें मैथमेटिक्स का एक बड़ा वाज़ेह असूल है कि जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं उनका लॉग लें तो वो ऐड हो जाते हैं। तो ये लॉग ए प्लस लॉग ई, बट इसकी पावर माइनस ई ओवर आर टी। अब मैथमेटिक्स का एक और असूल है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए एज इट इज प्लस माइनस ई ओवर आर टी पहले आ गया लॉग ई। अब आप अपना कैलकुलेटर खोलिए और कैलकुलेटर से लॉग ई देखें, लॉग ई का आंसर निकालें, वो आएगा 1। आपने लॉग ई की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1। लॉग के एज इट इज इक्वल टू लॉग ए प्लस माइनस माइनस ई ओवर आर टी, और ये आपके पास आंसर आ गया 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें लॉग के इज इक्वल टू इस फैक्टर को मैं पहले ले आया माइनस ई ओवर आर टी प्लस लॉग ऑफ ए। अब आपने अभी तक लिया था नेचुरल लॉग, आपको एक थोड़ी सी आपको ये सूरत नजर आ रही है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच रहे हैं। हम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लॉग वगैरह खत्म हो और हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें, एक ऐसी इक्वेशन आ सके जिसको कंपेयर करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकें। स्टूडेंट्स देखें आपने नेचुरल लॉग को, ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, इसको कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में। आपने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आपके पास कॉमन लॉग है उसको एलओजी बोलते हैं। तो लॉग ऑफ के को जब कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 और ये लॉग एलओजी बन गया। के इज इक्वल टू, इसके साथ एल है ही नहीं था तो इसे एज इट इज लिख दिया माइनस ई ओवर आर टी, प्लस ये लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, इसे कॉमन बनाया तो ये 2.303 लॉग ए। ये इस तरह से आपने इस इक्वेशन को राइट अप कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें हमारा जो मकसद है वो ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं या ये जो फैक्टर है 2.303 है, इसको यहां पे रखना नहीं है। हमारा मकसद है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिससे हम एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स फाइंड करें। आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है 2.303 पे। जब किया इधर भी 2.303 को डिवाइड किया, इधर भी किया, इधर भी किया, ये 2.303 से कट गया, इधर बच गया सिर्फ लॉग के, वो लॉग के मैंने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर टी, माइनस ई ओवर आर टी को मैंने अलग कर दिया। देखिए माइनस ई ओवर आर और साथ में 2.303 लिख दिया, ये देखें, और ये t है, ये 1 ओवर टी, ये मैंने अलग कर दिया, प्लस ये जो 2.303 है 2.303 से कैंसिल हो गया तो बच क्या गया लॉग ए, तो यहां पे आ गया लॉग ए। अब ये वाली इक्वेशन को हम एक इक्वेशन से रिलेट करते हैं और वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स देखें यहां पे थोड़ा सा और करना आपने, y जो है ये आप फर्ज कर लें कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ के,
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, m इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 r, x इज इक्वल टू 1 ओवर t एंड c इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताता चलू। y log k के इक्वल है, जो m है ये आपके पास स्लोप है, m क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को कहते हैं m, x क्या है 1/t और c क्या है log a और c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, बट अभी आपने देखना ये है कि इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन को आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ रिलेट कर दिया है ताकि हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में कामयाब हो सके। अब स्टूडेंट्स देखें, आप थोड़ा सा अपने जहन को टेक्निकली यूज करें। x जो है ये क्या था 1/t, तो मैंने उसी तरह ग्राफ प्लॉट करते हुए x एक्सिस पे किसको रख दिया 1/t को। y जो था वो क्या था log k, तो मैंने y एक्सिस पे log k रख दिया। हमारा ग्राफ बन गया बिटवीन टू फैक्टर्स एंड दोस टू फैक्टर्स आर 1/t एंड log k। जब इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया तो हमें जो मिली ये एक स्ट्रेट लाइन मिली, बट ये फॉलिंग स्ट्रेट लाइन मिली, यानी कि स्लोप ये नेगेटिव, यानी कि आपके पास m जो है ये स्लोप है ना और ये स्लोप है, सही है। ये जिस तरह आप स्लाइड लेते हैं तो नीचे को आता है जो, वैसा ही है ये स्लोप, और ये स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस ई ओवर 2.303 r, तो वही मैंने लिखा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाती ना तो यहां पॉजिटिव साइन होना था। अब देखिए जरा, आप कहेंगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हमने तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी थी। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड करनी है। देखिए जरा, ध्यान देना आप लोगों ने, m क्या था स्लोप, अब स्लोप हमारे पास हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 r। यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड करना आसान हो गया। अगर आप 2.303 r की वैल्यू तो आप थर्ड चैप्टर में जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ चुके हो, ठीक है, वहां से आपने राइट अप कर लेंगे। स्लोप कैसे निकालें बच्चों, आप क्या करो, ये एंगल थीटा फाइंड करो, थीटा का tan फंक्शन ले लो, वो स्लोप बन जाएगा। जब tan फंक्शन लोगे tan थीटा स्लोप बन जाएगा, तो वो tan थीटा की यहां पे एंगल फाइंड कर लो, जितना एंगल आया tan थीटा, कैलकुलेटर से tan थीटा ले लो, स्लोप आ गया। स्लोप की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ये आ गई, इनको मल्टीप्लाई करो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस स्लोप, ये वाला माइनस इधर ही रहा, स्लोप मल्टीप्लाई 2.303 r, स्लोप tan थीटा, तो tan थीटा की तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है। इस तरह से आप क्या फाइंड कर लोगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताता हूं। ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, बनना तो यहां से चाहिए था, बनना एंड यहां में होना चाहिए था। स्टूडेंट्स अब देखें, ये जो डिस्टेंस आया है यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये चूंकि y एक्सिस की तरफ है इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये x एक्सिस की तरफ है इसे x इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब मैं आपको स्लोप की यूनिट बताता चलूं लास्ट पे, एमडी कैट का एमसीक्यूज है ये। एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप का आपको पूछा गया स्लोप का यूनिट बताओ, तो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या बनेगा यूनिट जूल पर मोल। ये आर का यूनिट क्या होता है जूल पर मोल पर केल्विन, क्या होगा जूल पर मोल, जूल पर मोल से कैंसल, आपके पास क्या बचा 1 ओवर के माइनस 1, ये ऊपर गया तो ये केल्विन बन गया, कांस्टेंट बन गया सॉरी, तो ये केल्विन, तो आपके पास स्लोप का यूनिट क्या है केल्विन के, तो ये ऐसा यूनिट है। तो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि हम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।